सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच मी आउट। तो आज हम बेसिकली पीएचपी का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में मैंने XAMPP इंस्टॉल करना बता दिया था। सो आप अगर देखोगे तो आपके सी ड्राइव में यहाँ पे XAMPP नाम का एक फोल्डर क्रिएटेड होगा। तो हमें क्या करना है, आज सिंपली सबसे पहले जाना है इसी फोल्डर के अंदर। आपको कहाँ आना है, सबसे पहले आपको दिस पीसी ओपन करना है, उसके बाद आपके सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आपको XAMPP नाम का जो फोल्डर दिख रहा है उसके अंदर आना है। उस फोल्डर के अंदर आपको htdocs नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा। htdocs नाम के फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। बेसिकली जो भी हमारी फाइल्स रन होती हैं, जो हमने लोकल होस्ट रन कराया था उस दिन आप लोगों को दिखाया था, मैंने लिखा था लोकल होस्ट, तो हमें इसी फाइल का लोकेशन वहाँ पे सेट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं PHP। ओके, इस फोल्डर का नाम क्या देते हैं, PHP। और इसी फोल्डर के अंदर हमें अपनी जितनी फाइल सेव करनी है, हमें कहाँ सेव करनी है, इसी फोल्डर के अंदर हमें अपनी सारी फाइल्स को सेव करनी है। ठीक है, जैसे हमने HTML में सारी फाइल्स डेस्कटॉप पे सेव करना बताया था आपको, उस तरीके से हमें PHP की सारी फाइलें कहाँ सेव करनी होती है, सी ड्राइव में आके XAMPP नाम के फोल्डर के अंदर आके उसके अंदर आपको htdocs का नया फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आना है और उसके अंदर जो अभी आपने फोल्डर बनाया PHP नाम के, इस फोल्डर के अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को सेव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट कर लेना। तो यहाँ पे आते हैं और सर्च कर लेते हैं XAMPP को। देखिए XAMPP को सबसे पहले स्टार्ट करने की वजह यह है कि हमें अपने PHP कोड को रन कराने के लिए XAMPP सर्वर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया और हमें सबसे ऊपर वाले सर्वर को स्टार्ट करना है, अपाचे को। इसको हमने स्टार्ट कर लिया, इसको स्टार्ट करिए और छोड़ दीजिए यहाँ पे साइड में। ठीक है, उसके बाद आपको आना है कहाँ पे, अपना VS स्टूडियो कोड को रन कराना है, विजुअल स्टूडियो कोड को रन करा लेना है और इसमें आके आपको अपना PHP की फाइल्स को लिखना है। तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेव कहाँ करना, मैंने कहा सेव एज, कहाँ सेव करना, मैंने अभी आपको बताया कि आपको जाना है कहाँ पे, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपको XAMPP नाम का जो फोल्डर दिख रहा है उसको ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको htdocs नाम का जो फोल्डर दिख रहा है उसके अंदर आ जाना है। उसके अंदर आपने जो अभी PHP नाम का जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर आपको आ जाना है और यहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया session1.php। हम अपनी PHP फाइल्स को सेव करने के लिए PHP एक्सटेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे HTML फाइल को सेव करने के लिए HTML का लेते थे, वैसे तरह हम PHP फाइल को सेव करने के लिए क्या लेते हैं, PHP एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो इसको हमने यहीं पे सेव कर लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि XAMPP htdocs PHP कहाँ पे सेव है। सी ड्राइव के XAMPP नाम के फोल्डर के अंदर htdocs नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने PHP नाम का फोल्डर अभी क्रिएट किया था, उसके अंदर आपकी ये session1 सेव है। तो सबसे पहले हम PHP स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। सो PHP के जो भी कोड्स हमें लिखने होते हैं, PHP के जो भी कोड्स हमें लिखने होते हैं वो बेसिकली हमें इनके अंदर लिखने होते हैं। ये जो हमारे पास टैग है इसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग कहते हैं। इसके अंदर हमें अपने पूरे PHP के कोड्स को लिखना होता है। ठीक है, इस टैग के अंदर हमें अपने PHP के कोड्स को लिखना होता है। और PHP में जो कमेंट होता है वो ये वाला कमेंट नहीं होता है। PHP में जो हम कमेंट यूज करते हैं वो डबल स्लैश का यूज करते हैं। ये हमारा PHP का कमेंट है। ठीक है, हम PHP में क्या यूज करते हैं, डबल स्लैश। अगर हमें मल्टी लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाती है। सिंगल लाइन कमेंट मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन के डेटा के लिए कमेंट है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट लगाना है तो आपको यहाँ पे स्लैश और स्टार का यूज करना होता है। ठीक है, और उसको इसके अंदर रैप कर देना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज करके आपको दिखाया। ठीक है, हम कमेंट का क्यों यूज करते हैं, बेसिकली जैसे HTML में हम कमेंट का यूज करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कमेंट का यूज कर रहे हैं, जिससे हम अपने इस कोड को स्किप करा पाए, ब्राउजर इसको पढ़े ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली बताते हैं आपको कि PHP में इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं और इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं, क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो हमें जो भी PHP का कोड लिखना होता है बेसिकली इसी टैग के अंदर लिखना होता है। यह जो टैग डिफाइंड है इसी के अंदर हमें डिफाइन करना होता है कोई भी लॉजिक, चाहे कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, इसी के अंदर बनाना होता है। ठीक है, PHP में बेसिकली PHP एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, लूजली टाइप लैंग्वेज है, लूजली टाइप लैंग्वेज। लूजली टाइप का लैंग्वेज का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप लोगों को सिंटैक्स का उतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सिंटैक्स है, आप कैपिटल स्मॉल का कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कहीं कहीं पे कैपिटल और स्मॉल एक्सेप्टेबल है, कहीं कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं आपको वीडियोस में बताता रहूंगा। ठीक है, उसके बाद हम PHP में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, चाहे कुछ भी प्रिंट कराते हैं, तो हम वहां पे इको का यूज करते हैं और प्रिंट का यूज करते हैं।
हमारे पास इको होता है और प्रिंट स्टेटमेंट होता है, जिससे हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि HTML में हमने डायरेक्टली लिख देते हैं कुछ भी प्रिंट कराने का। अगर किसी ने सी पढ़ी तो वो प्रिंट एफ, उसको याद होगा कि प्रिंट एफ से हम प्रिंट कराते हैं। वैसे HTML PHP में हम इको और प्रिंट का यूज करके किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो चलते हैं, लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपली PHP टैग लिखा और इसके अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम सबसे बेसिक्स का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि हम इको लिख सकते हैं। देखिए मैंने इको लिखा और यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और हमें जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये एक क्या है, स्ट्रिंग कहलाता है। डबल कोट्स जो भी चीज लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। तो इको हेलो वर्ल्ड, तो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। चलिए इसको रन कराते हैं। इस फाइल को कैसे रन कराना मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया है। सर्वर स्टार्ट होना चाहिए बिकॉज आपको PHP के फाइल को रन कराने के लिए सर्वर स्टार्ट होना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लेते हैं और गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट लिखने के बाद हमें स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद जो हमने अभी फोल्डर बनाया था, किस नाम से बनाया था आप लोगों को याद होगा, हमने XAMPP के अंदर जाके एक htdocs फोल्डर के अंदर जाके एक PHP नाम का फोल्डर बनाया। इसी फोल्डर के अंदर देखिए session1.php फाइल अभी हमने सेव कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, यही लिखना है हमें, लोकल होस्ट /php, उस फोल्डर का नाम जो हमने अभी बनाया था, और उसके बाद हमें यहाँ लिखना है session1.php और मारना है एंटर। तो देखिए आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम और उस फाइल का नाम जिसको आपको रन कराना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है, मतलब कि ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है। और इको क्या कर रहा है, इसको डिस्प्ले पे प्रिंट कर रहा है। ये जो डबल स्लैश लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। डबल स्लैश इज अ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। तो अगर हम PHP में प्रिंट कराते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, हम किसका यूज कर सकते हैं, इको का। इको का यूज करके हम प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप इको कैपिटल में लिख दोगे तभी भी आपका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज इको आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल लिखो, दोनों अलाउड है। देखिए मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय बाय, और यहाँ पे मैंने तो क्लोज किया और देखिए मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश। तो देखिए आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए कि ये जो बाय बाय लिखा हुआ है ये दूसरी लाइन में आ जाए और हेलो वर्ल्ड पहली लाइन में रहे, तो आपको यहाँ पे इको लिखना है, इको, और यहाँ पे आपको BR का यूज करना है। और BR टैग किसके अंदर लिखना होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर, बिकॉज हमारा PHP BR टैग नहीं समझता, हमारा ब्राउजर समझता है BR टैग को। तो हमें इको BR किसके अंदर होना चाहिए, ये डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। अगर ये डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा तो ये एरर आ जाएगी, बिकॉज BR PHP नहीं समझता है, क्योंकि आप इसको PHP के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने डबल कोट्स के अंदर डिफाइन किया इसको। ठीक है, डबल कोट्स का मतलब है कि जब ये ब्राउजर पे सेंड होगा तो ब्राउजर समझ जाएगा कि BR का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर आप कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन में लिखते हो इको, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबके बाद एक BR टैग लगा देता हूँ। तो BR टैग लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इको, और इसी के अंदर क्या लिखेंगे, BR। यहाँ पे भी हमने लिखा इको और इसी के अंदर क्या लिखा, BR। और फिर यहाँ पे भी हमने एक लिखा इको, इसी के अंदर लिखा BR। तो बेसिकली आज हमने सिंपल सा एक
प्रोग्राम आपको बताया है कि आप प्रिंट कराने के लिए किसका यूज कर सकते हो, इको का। और यहाँ पे इको आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे आप कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन में भी इको लिख सकते हो, बिकॉज ये एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या फ्रेश, देखिए सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं विदाउट एनी एरर। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये लेक्चर सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पीएचपी का जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं लूजली टाइप्ड को आगे और एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको ज़रूर रन करा लीजिए और इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे के लेक्चर्स में और बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।